गुड मॉर्निंग इंडिया। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। आज है 14 फरवरी। देखिए पहला क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है मैटियो रेंजी, सैगियो मैट्रेला, और तीसरा ऑप्शन है पायलो जैंडिटी, और चौथा ऑप्शन है मारियो ड्रैगी। तो बताना है आपको यहाँ पर आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के बारे में है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो देखिएगा आपको बता देते हैं, इसका जो आंसर है वो है मैरियो ड्रैगी। और यहाँ पर ये जो तस्वीर दिख रही है ये है मैरियो ड्रैगी की। और इटली के बारे में आप ध्यान रखना कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है रोम, और यहाँ की करेंसी जो है वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और करेंसी का नाम है यूरो। तो याद रखना यहाँ की करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो हैं सर्गियो मैट्रेला। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैरियो ड्रैगी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और प्रेसिडेंट हैं सर्गियो मैट्रेला। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि द फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ये चीफ हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो कंडीशन है, पैंडमिक के दौरान यहाँ पर कुछ स्थितियाँ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव हुए और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मैरियो ड्रैगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। पहला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा ऑप्शन है आनंद शर्मा, तीसरा ऑप्शन है राहुल गांधी, और चौथा ऑप्शन है शशि थरूर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर चारों में से कौन सा सही आंसर है। 3 सेकंड के अंदर आपको बताना है। और ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हमारा प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आपको वीडियो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत एजुकेशन से जोड़ना है, ताकि जो सही डेटा है, सही एक्यूरेट डेटा है, आप तक, हर एक व्यक्ति तक वो पहुँचे। हर वो स्टूडेंट जो आज की कंडीशन में जॉब लेना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुँचाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की, और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और अगर मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता हैं और लगातार बहुत सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 2019 में गुलबर्गा संसदीय सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन ये वहाँ पर हार गए थे, और जिसकी वजह से कांग्रेस ने इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया था 2019 में। अब हुआ क्या कि राज्यसभा का जो सदस्य बने थे ये बने हैं कर्नाटक से। अभी आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ये कर्नाटक से कर रहे हैं, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको बना दिया गया। अगर मैं आपको बता दूं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 250, मतलब टोटल जो कैपेसिटी होती है वो 250 होती है। और यहाँ पर 238 सदस्य जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, और बाकी के 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो कला, साहित्य और अलग अलग कलात्मक विभागों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके अलावा अभी जो टोटल सदस्य संख्या है वो है यहाँ पर 245। ठीक है, वो है यहाँ पर 245, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है वो है 250। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें राज्यसभा के चेयरमैन की, तो आप जानते होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो एम वेंकैया नायडू जी यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यही हैं राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के चेयरमैन भी है। ठीक है, अध्यक्ष भी यहाँ पर वेंकैया नायडू हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ के उपसभापति कौन हैं, तो उपसभापति हैं हरिवंश राय, हरिवंश नारायण यहाँ के उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। और यहाँ अगर हम बात करें 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ था। 13 मई, याद रखना, 13 मई 1952 को पहला सत्र स्टार्ट हुआ था। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा जो है हमारी संसद का उच्च सदन होता है, और निम्न सदन लोकसभा होता है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है 10 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 11 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 12 फरवरी, और चौथा ऑप्शन है 13 फरवरी, और पाँचवा ऑप्शन है 14 फरवरी। तो देखिएगा,
3 सेकंड है आपके पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विश्व रेडियो दिवस जो मनाते हैं हम 13 फ़रवरी को मनाते हैं। और यहाँ पर यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है शशि शेखर की। ठीक है, यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये है शशि शेखर की, और ये हैं CEO प्रसार भारती के। तो ध्यान रखना इनके बारे में, और इनको याद भी आपको रखना है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष या फिर CEO कौन है। ठीक है, तो शशि शेखर हैं। और बात करते हैं यहाँ पर 13 फ़रवरी में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं, यहाँ पर इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं रेडियो दिवस की। और साथ के साथ आज के ही दिन इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है, शशि शेखर जी ने, भारत देश में संपूर्ण स्तर पर डिजिटल रेडियो की शुरुआत करने की। तो ये जो डेटा है आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सरोजनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है। तो देखिएगा 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर 13 फरवरी। और यहाँ पर आपको जो तस्वीर दिख रही होगी ये है सरोजनी नायडू, और इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और इन्होंने गांधी जी को ये फॉलो करती थी। और मैं आपको बता देता हूँ 13 फ़रवरी 1879 को इनका बर्थ हुआ, और 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो गई। इनको ध्यान रखना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों नाम इनके ही हैं, इनको ही कहा जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना महिलाओं में अगर पूछा जाए तो पहली गवर्नर हैं कौन, यहाँ पर सरोजनी नायडू जी, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल और कवयित्री हैं, और इनकी बहुत सारी कविताएं फेमस हैं और उनके नाम भी आपको याद यहाँ पर रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में इन्होंने लिखी थी, द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में लिखी थी, और द ब्रोकन विंग 1917 में लिखी थी। ये फेमस बुक है इनकी, इनको याद रखना आप लोग। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, बताइएगा, विच स्टेट पुलिस रिसेंटली साइंड एन MOU विथ SBI फॉर चालान। यहाँ पर किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए SBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है मेघालय। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर SBI के बारे में। तो SBI का मैंने आपको बताया था कि 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और साथ के साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। द बैंकर टू एवरी इंडियंस इसकी टैगलाइन है, और 43वां सबसे बड़ा बैंक है, विश्व का 43वां सबसे बड़ा बैंक है यहाँ पर SBI। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ मेघालय के बारे में। मेघालय का यहाँ पर CM जो है वो है मिस्टर कॉनराड संगमा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिएगा, बात करते हैं इस CNG ट्रैक्टर की, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रैक्टर होगा, और यहाँ पर इसको लॉन्च किसने किया है। पहला ऑप्शन है किरण रिजिजू, दूसरा ऑप्शन है गिरिराज सिंह, तीसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी, और चौथा ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर नितिन गडकरी। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। अब अगर हम बात करते हैं, ये जो ट्रैक्टर है ये CNG ट्रैक्टर है, इसका नाम है CNG ट्रैक्टर। और ध्यान रखना, इंडिया में
पहली बार इसको लॉन्च किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है। बात करते हैं सीएनजी की, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आ सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो डीजल से इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम सीएनजी को यूज़ करेंगे ट्रैक्टर में तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर सीएनजी ट्रैक्टर कौन ने लॉन्च किया है, तो वो है हमारे नितिन गडकरी जी। चलिए चलते हैं। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन आपसे करेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर रोज़ हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखना। तो देखिएगा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है। साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके से आपको लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं और स्टैटिक जीके को कंप्लीट करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आप जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।